गवर्नमेंट कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, मईशत संभल रही है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आम आदमी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात हुई कि चैलेंजेस को अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना कि हमारे मुल्क के चैलेंजेस क्या हैं। और आज हम 79th उस पे आ गए हैं, इंडिपेंडेंस डे पे, तो चीज़ें तो वही चलती आ रही हैं, सीक्वेंस तो वही है सारे कुछ, और तसलसल जो है वो उन चीज़ों का वही है जो महंगाई, हर हुकूमत में यही होता है कि जी महंगाई जो है वो आम आवाम तक जो है ना वो इसका बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचता। नारे तो सभी लेके आते हैं, बेहतरी के लेके आते हैं, और बेहतरी के लिए आते हैं, बेहतरी करने की भी कोशिश करते हैं। इस दफ़ा जो चैलेंजेस आए वो आपके सामने है कि जो हमारी सफारती मामलात थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वही आवाम कहती है कि हमें उसका क्या बेनिफिट। अब जब डिवाइड जो आई है या जो पेट्रोल बढ़ा है वो इंटरनेशनली बढ़ा है, हम डिपेंडेंट है। यहाँ तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिसके लिए भी कोशिशें की जा रही है। आपको पता है टर्की भी हमारे साथ मायदे में आ रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हम खुद कफील हो जाएं, कम से कम फ्यूल रिफाइनरीज के ऊपर हम चले जाएं और अपनी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें। डीप सी में भी करना चाह रहे हैं, आपको पता है रैमको भी करना चाह रही है। तो ये काफ़ी इस चीज़ पे थिंक टैंक बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, बात करते हैं। जब तक खुद कफील नहीं होंगे, जैसे हम एग्रीकल्चर में किसी दौर में होते थे, अब बदकिस्मती से हमें उस पर भी थोड़ा सा इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आपको पता है कि अभी उसमें मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, और हमारी जो कैलकुलेशंस है ना, जो डेटाबेस जो कैलकुलेशन है वो हमारी सही नहीं है, जो हमारी बेसिकली होनी चाहिए। हर सूबे की एक प्रोडक्शन आपको पता एस्टीमेट है, पंजाब का अपना है सबसे ज़्यादा 60% ये प्रोड्यूस करता है, फिर सिंध करता है 30%, बलोचिस्तान के पी के थोड़ा थोड़ा उनका शेयर होता है। तो जो डेटाबेस है मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है, बेहतर करने। अब तो हम अफगानिस्तान भी नहीं दे रहे, आपको पता है कि इस दफ़ा वीट तो वहाँ भी नहीं जा रही है, चावल भी वहाँ पे नहीं जा रहा। तो हम पहले ब्लेम कर देते थे कि जी वो सारा हमारा जो है वो चला गया, अफगानिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट हो गया या वहाँ पे स्मगल हो गया, वो भी नहीं। थोड़ी सी मेरा ये है कि डेटाबेस ठीक कर लें, बंदोबस्त ठीक हो जाए तो हमारे पास सारा कुछ ठीक है, चीजें बेहतर करने में। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि 79 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को आजाद हुए, हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये जो निजाम है टोटली कोलैप्स कर चुका है और ये बिल्कुल अब मजीद नहीं चल सकता, और इसको छोटे छोटे यूनिट्स में अब तकसीम किया जाए ताकि मैनेजमेंट में आसानी हो। तो इतने साल आजाद होने के इतने साल बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट आती है और हर गवर्नमेंट आके एक ही बात करती है कि देखें जी के चीजें हम बेहतर कर रहे हैं, हो जाएंगी, हमें ये करने की जरूरत है, लेकिन कर कब रहे हैं आप? प्रॉब्लम यही है कि पेट्रोल की अगर हम एग्जांपल ले लें प्राइस की, तो वो हर दिन के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। हमने ये नहीं देखा कि वो 100 पे आया, 90 पे आया, वो डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है। और उसी हिसाब से अगर हम उसको कंपेयर करें एक आम आदमी की इनकम पे, तो क्या उस हिसाब से उसकी इनकम उतनी बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पता है लास्ट बजट के अंदर जो इंक्रीज सैलरीज के अंदर आया, आपको पता है मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सैलरी पर्सन होते हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं दिया गया, 10% के करीब आपको पता है। फेडरल ने भी वही किया और जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल वो भी उन्होंने उसी को फॉलो किया। महंगाई की शरह आपको पता है इसमें बजट में रखी गई थी 7 पॉइंट समथिंग, 7.3 थी, 7.2 थी, जो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन अब जो आपने फिगर दी है हम उसको पहले क्रॉस कर चुके हैं, पहले 3 महीनों के अंदर ही ऊपर जा चुके हैं। तो मैं समझ देखिए जो चीजें हैं जंग की वजह से खराबी तो हुई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये क्या आपको लगता है कि आपको कुशन मिल गया जंग की वजह से? नहीं, लेकिन आप अपनी वो, क्योंकि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, हम लोगों हर चीज को लिंक कर देते हैं असल में फ्यूल की प्राइस के साथ, जो कि सही नहीं है। असल में रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हमारे पास जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे ना कि हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं क्या, कहाँ से बेहतरी लाई जा सकती, क्या है हमारे पास। आप खुद देखें कि टैक्स के अलावा हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है इस टाइम पे? कोई है? कुछ भी नहीं। हम 15,000 जो अरब है वो तो सिर्फ टैक्स से वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना। आम आदमी दे रहा है, सैलरीड पर्सन से आप टैक्स ले रहे हैं, बिजनेसमैन भी दे रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी दे रहा है, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं से पतली गली निकाल लेते हैं ना। उसके लिए जब आप टैक्स का वो प्रॉपर कल्चर लेके आते हैं, निजाम लेके आते हैं, तो वो सारा बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। उसने ब्रेड लेना है, दूध लेना है बच्चों के लिए, उसने कुछ भी लेना है, उसने हर एक चीज पे टैक्स देना ही देना है। बात है कि अब वो जो बजट है उसका जो डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करना है, वो इसी तरह ये किया जाता है कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है वो उनका बोझ तो अवाम पे आएगा। जो मेन जो स्टेक होल्डर है, जो 90% लोग हैं, वो तो यही करीब अवाम है। तो अल्टीमेटली उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी चीजें महंगी होती। दूसरी सूरत ये होती है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो जिन्होंने प्राइस बढ़ाई होती है प्राइस नीचे नहीं लेके आते, वो उसी प्राइस पे रखते हैं जो डेली की कमोडिटीज हैं, कोई भी कह लें आप, सारी चीजें, सब्जी है, प्याज है, कोई भी है, वो नीचे नहीं लाते। किसने मैनेज करना है? वो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो है ना, ये उनका काम है कि इसके ऊपर जो है ना, और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी किसके अंडर काम करती है? अंडर गवर्नमेंट है, बिल्कुल। तो इसके लिए तो फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन वे सोल्यूशन जो दे रहे हैं ना, मैं उस पर जरूर इख्तिलाफ करूंगा कि आप 20 कर लें या 50 कर लें यूनिट्स, वो इसका सोल्यूशन नहीं है।
सोल्यूशन गवर्नर्स को बेहतर करना है, सोल्यूशन जो है करप्शन को बेहतर करना है, जो आपके लीकेजेस है उसको रोक लें आप कम से कम। जो आधे से ज्यादा बजट आपका जो लीक हो रहा है वो भी तो एक है ना आपके पास, आप उसको रोक लेंगे तो मैं समझता हूँ महंगाई वैसे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो 2-3 चीजें इसमें लिंक होती है, मैं समझता हूँ। हल ये नहीं है कि आप जो है छोटे छोटे यूनिट्स में उसको डिवाइड कर दें, आप उसकी रूट कॉजेज देखें और उसको हल करने की कोशिश करें। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह करने से और उसको छोटे छोटे यूनिट्स में जो कि मोहसिन नकवी साहब ने जो आइडिया दिया है वो बेहतर है, या इस तरह हो सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है? थैंक यू मरियम। ये नईम साहब से जो बातें सुन रहा हूँ मैं, मुझे बड़ी खुशी और अजीब सी हैरत हो रही है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये अमूमन सिविल सोसाइटी या अपोजिशन करती है, लेकिन जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यानी कि वो कोई चीज का ना कवर नहीं ले रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो जिम्मेदार बंदे हैं उनको सामने नहीं ला रहे। एक ये कह रहे हैं कि जी हर चीज को हम पेट्रोल से लिंक नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये मीडिया ने चलो इन्फ्लुएंट किया हुआ है कि जी हम हर चीज को पेट्रोल पे ही वो करते हैं, एक चीखो पुकार शुरू हो जाती है। और ये पहले तो ज्यादा थी, इमरान खान के दौर में जब 10 रुपए बढ़ता था तो यूं लगता था कि पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। अब लेकिन कुछ चीजें हम फिक्स तो करें ना। ये टैक्स की बात कर रहे हैं, अब टैक्स के टारगेट भी तो हम वो नहीं पूरे कर रहे। 1 ट्रिलियन जो है ना वो मिस किया एफबीआर ने अपने उसमें, और उधर से एफबीआर अपने इदारे में बहुत सी वो कहते हैं रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और रिफॉर्म्स के नाम पे वो मीडिया को नजर आती है कि जी वो अपने फील्ड ऑफिसर को गाड़ियां दे रहे हैं, चले दें, उनकी एफिशिएंसी फिर वो ट्रांसलेट तो हो ना किसी काम में। पेट्रोल को हम लिंक तो करेंगे ना हर जगह पे। जब आप ये जो टैक्स कलेक्शन हुई है तो उसमें 28% ज्यादा या लेवी जो है पेट्रोल से वो इंक्रीज, हमारे रोजमर्रा की जो जितनी भी अशिया है वो उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक तो पेट्रोल से है। आप देखें मार्केट्स जो हैं 8-9 बजे बंद कर दी जाती हैं, और जिनका रोजगार मतलब उस टाइम के बाद शुरू होता है, वो लोग कहाँ पे जाएं कि जी आपके पास पूरा पेट्रोल नहीं है करने के लिए, तो आप मार्केट्स की टाइमिंग चेंज कर दें। और इस तरह मतलब ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल की प्राइस लिंक तो करती है नहीं कर, पेट्रोल हमारी हर चीज से जुड़ा हुआ है। और यही देखें आपस की बात है, वैसे मैं जाती तौर पे पेट्रोल की बहुत ज्यादा प्राइस के हक में हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है। ये हमारी जेब से पैसा जाता है, ये बाहर जाता है, गल्फ को जाता है, दूसरे कंट्रीज को जाता है, हम बाहर से चीज वो ले रहे हैं और इधर हम उड़ा रहे हैं अपने उसमें ज्यादा। अगर आप बात करें लॉजिस्टिक में या ट्रांसपोर्ट में, तो हमें मैस ट्रांजिट पे काम करना चाहिए। हम अपना मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, छोटे से काम के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमें मैस ट्रांजिट का वो कल्चर नहीं दिया गया। अब ये हुकूमत काम कर रही है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा, वो जो फ्यूल की प्राइस है वो उसने कम्पिटेटिवनेस खत्म कर दी। वो इंडस्ट्री और सारा कुछ इतना हमारी एनर्जी का जितना बिल आता है, तो वो सारी एनर्जी वो इंडस्ट्री कहती है कि जी हम तो वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकते। वहां से फिर वो टैक्स का इशू आ जाता है। तो वहां पे फिर जब मोहसिन नकवी साहब जैसे या कोई भी बात करे ना कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इस पे मोर और लेस सबका इत्तेफाक है कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है या कर चुका है, या चंद लोगों के लिए ठीक सब कर रहा है, मेजॉरिटी के लिए कोलैप्स कर गया। हल क्या है? उन्होंने हल दिया छोटे यूनिट, ठीक है कि वो बना दिया। लेकिन छोटे यूनिट कहाँ से बनेंगे? हमारे पास पैसा होगा, उसकी सारी मैनेजमेंट करनी है, नए लोग भर्ती किए जाएंगे, और वो सारा हमारे पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो वो छोटे यूनिट्स के लिए भी प्रॉपर अच्छी मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए सालों चाहिए।